हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हिंजेस के बारे में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कब्जा। तो हिंजेस कितने तरीके के होते हैं? हिंजेस होता है, एक नॉर्मल हिंजेस होता है और एक ऑटोमेटिक हिंजेस होता है। नॉर्मल हिंजेस कौन सा होता है? जो आपने नॉर्मल घरों में देखा होगा, जो डबल फ्लैप अप होता है और बीच में एक्सिस होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल हिंजेस। उसके अंदर भी काफ़ी सारे टाइप आते हैं, जैसे कि बट हिंजेस आपका हो गया, आपका सिंगल फ्लैप अप, डुअल फ्लैप अप हिंजेस हो गया, आपका स्प्रिंग हिंजेस हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग हिंजेस आते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। पूरा मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, उसका मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से सारे देख लेना। उसके बाद ये हिंजेस कैसे कैसे डिफ़र करते हैं, तो जैसे अगर लोड के ऊपर डिफ़र करता है। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो उस तरीके से बड़ा हिंजेस लगेगा, लोड अगर कम है तो उस तरीके से छोटा हिंजेस लगेगा। फिर मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको वन साइड ओपनिंग चाहिए या डुअल साइड ओपनिंग। जैसे कमर्शियल एरियाज में पुश पुल दोनों उसमें होता है उस डोर के अंदर, तो वहाँ पे डबल साइड हम लोग हिंजेस लगाते हैं जो दोनों तरफ खुल सके। स्प्रिंग हिंजेस हो गया कि वो ऑटोमेटिक डोर को क्लोज कर दे, तो वो स्प्रिंग हिंजेस वहाँ पे हम लोग लगाते हैं। तो जैसा आपका यूज़ होगा, जैसा लोड होगा, जैसा मटेरियल होगा, उस हिसाब से लगेगा। मटेरियल की बात करूँ तो जैसे अगर वुडन डोर है तो वहाँ पे स्क्रू से वो टाइट होगा, तो वहाँ पे हम लोग उस तरीके का हिंज लगाएंगे। जहाँ मेटल का गेट है, जैसा आपका एंट्रेंस गेट, तो वहाँ पे आपका वेल्डिंग से वो लगेगा, तो उस तरीके का हम लोग वेल्डिंग वाले हिंजेस लगाएंगे। तो इस तरीके से मटेरियल, लोड और बाकी चीज़ों पे आपका हिंजेस डिफर करता है। फिर बात आ गई आपकी ऑटोमेटिक हिंजेस के बारे में। तो ऑटोमेटिक हिंजेस या फिर हाइड्रोलिक हिंजेस, जो भी आप इसे कह लो, तो वो होता है कुछ इस तरह का। ये आप सैंपल देख लो। तो इसमें होता है 2-3 तरीके का, जैसे 0 डिग्री हिंजेस हो गया, 8 डिग्री हिंजेस हो गया, 165 डिग्री हिंजेस हो गया। तो 0 डिग्री कहाँ पे लगता है? ये मेरे पास प्लाई का एक सैंपल है, तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर ये आपका किचन का कैबिनेट है और ये पार्टीशन वॉल है, मतलब कि यहाँ पे भी एक कैबिनेट लगना है और यहाँ पे भी एक कैबिनेट लगना है, तो जो दूसरा वाला प्लाई है वो कैसे लगेगा? वो ऑब्वियसली यहाँ पे हाफ लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको भी मूवमेंट का जगह चाहिए और जो यहाँ पे इसका शटर लगेगा, इसको भी मूवमेंट का जगह चाहिए, तो ये हाफ यहाँ पे लगना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री हिंजेस यूज़ करेंगे, जो कि आपका इधर भी कवर करे और इधर भी कवर करे। और वहीं पे जैसे जो लास्ट कैबिनेट हो गया किचन का, जहाँ पे उसको कम्प्लीटली कॉर्नर को कवर करना है, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा कैबिनेट नहीं है, तो वहाँ पे 8 डिग्री हिंजेस हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से कहाँ पे आपको कौन सा हिंज लगाना है वो भी आपको पता चल गया। फिर मूवमेंट की बात करूँ तो जहाँ पे आपको 90 डिग्री मूवमेंट चाहिए, वहाँ पे आपका ये 0 और 8 डिग्री तक चल जाएगा। बट जहाँ आपको 90 डिग्री से ऊपर चाहिए, जैसे कि कॉर्नर यूनिट जो L कॉर्नर होता है, वहाँ पे कई बार हम लोग 165 डिग्री हिंजेस लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से अलग अलग हिंजेस होते हैं। फिर होता है आपका हाइड्रोलिक्स, जो लिफ्टअप्स होते हैं। किचन तो कैबिनेट्स में आप ये सारी चीज़ें लगाओगे, पर जो आप ऐसे करके उठाते हो उसको हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स पुलअप्स वो होते हैं आपका उस तरीके से, एक सिंगल एक यूनिट आता है, उसको आप कॉर्नर पे लगाते हो और फिर हाइड्रोलिक पुश और पुल वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वो आपके हाइड्रोलिक्स हो गए। तो इस तरीके के अलग अलग एंगल के हिसाब से, अलग अलग मूवमेंट के हिसाब से हम लोग ये हिंजेस यूज़ करते हैं। इसी में L शेप हिंजेस भी आता है, जो कि आपका रेगुलर हिंजेस के अंदर ही होता है, जो कि किचन में लगता है। तो वो हम लोग कैसे देखते हैं, उसमें आता है आपका 6 इंचेस, 12 इंचेस, 18 इंचेस। तो जो इंचेस है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? वापस से ये सैंपल है, आप देखो तो इसका अगर ये शटर है, बाहर वाला ये शटर हो गया और ये पार्टीशन हो गया, तो अगर ये 6 इंच तक इसको ढक रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो L हिंज लगेगा वो 6 इंचेस वाला लगेगा। अगर ये हाफ कवर कर रहा है तो इसका मतलब जो L हिंज लगेगा वो 12 इंच वाला लगेगा। अगर ये कंप्लीट कवर कर रहा है तो इसका मतलब जो यहाँ पे L हिंजेस लगेगा वो 18 इंच का लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एक फर्नीचर डिज़ाइन कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एक क्लाइंट के पास जाते हो तो आपको बताना होगा कि मूवमेंट कैसा रहेगा और वहाँ पे क्या हिंजेस ज़रूरी होंगी। कस्टमर को बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बट आप एज अ डिज़ाइनर अगर कहीं पे जाते हो तो आपको क्लाइंट को भी समझाना है और आपको लेबर को भी समझाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लेबर के सामने बात करो और आपका नॉलेज कम नज़र आए, उससे जो आपका क्लाइंट है उसको भी आप में कॉन्फिडेंस काफ़ी कम नज़र आएगा। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है, मैं खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट हूँ, और अगर आपको भी एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है तो हम लोग एक कोर्स लेकर आए हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स है।
वो हम लोग का 3 मंथ्स का और 1 ईयर का, जिसके अंदर हम लोग सारे सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, हर एक तरीके का थ्योरी नॉलेज देते हैं। जिस तरीके का मैंने अभी ये हिंजेस के बारे में दिया, इस तरीके के बहुत सारे थ्योरी पार्ट्स हम लोग सिखलाते हैं। इसके बाद हम लोग साइट विजिट्स पर लेकर जाते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिपेंडेंट है। तो आपको ऑन साइट एक्सपीरियंस हम लोग देते हैं, साइट विजिट पर लेकर जाते हैं, और उसके बाद हम लोग आपको वास्तु सिखलाते हैं। वास्तु में आपको समझ में आता है कि क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स हैं, उनको वास्तु के हिसाब से घर बनाना होता है, तो वास्तु हम लोग सिखलाते हैं। फिर आपको हम लोग एस्टिमेशन सिखाते हैं कि कॉस्टिंग निकालना, अगर आप एक रूम डिज़ाइन किए हो तो उसका कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं वो हम लोग बताते हैं। और फिर एट द एंड हम लोग एक सर्टिफिकेट अपने तरफ से देते हैं कि आप यहाँ से सर्टिफाइड हो, आप एक डिज़ाइनर बन चुके हो, और आपको MSME रजिस्ट्रेशन भी करा कर देते हैं। MSME रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साइड से एक रजिस्ट्रेशन होता है जो हम लोग करके देते हैं, जिससे अगर आप खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो आपको हेल्प मिलती है। तो आई होप सो आपको ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स भी करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कॉल करिए। एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।